हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो एक बड़ी वैकेंसी से संबंधित हैं और यह जो वैकेंसी हैं संविदा के आधार पर आवेदन आमंत्रित हैं और टोटल पद हैं 88, जिसमें लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में भी 5 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में 5 पद हैं और इसके अलावा टोटल पद हैं 88 जो पद हैं इसी डिपार्टमेंट में कंप्यूटर साइंस में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, EE, BCom, BSc कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, BCA, लाइब्रेरी साइंस सहित विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। तो आज का वीडियो एक बड़ी वैकेंसी है जिसमें 88 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब इस चैनल पे वीडियो कम आपको मिलेगी। इसलिए वीडियो कम मिलेगी क्योंकि अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भारत द्वारा आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया जा रहा है, इसकी वजह से नोटिफिकेशन कम आ रही है। तो इसलिए हो सकता है कि वीडियो कम मिले, फिर भी मेरा ट्राई रहता है कि मैं डेली एक वीडियो ज़रूर बनाऊं। तो यह वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि लगभग 2 दिन हो गया इस चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं किया गया, क्योंकि नोटिफिकेशन ही जारी नहीं हो रही है तो वीडियो कहाँ से बनाएं। और यह जो पद हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिस और डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए हैं, लेकिन आपको अप्रेंटिस से पीछे नहीं होना है, क्योंकि जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक आपके पास जानकारी नहीं मिलेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि यह जो नोटिफिकेशन है व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जाता है। आप अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन मोड में है और एडमिन मोड में ही रहेगा। आप इच्छा है तो ही ज्वाइन करें, अदरवाइज ज्वाइन ना करें। यह जो वैकेंसी हैं इससे रिलेटेड मैं बता दें, यानी इस वैकेंसी से रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि कुछ चैनल द्वारा गलत कमेंट किया जा रहा है इस वीडियो पे। तो मैं सभी यूट्यूब चैनल वालों को, यानी यूट्यूबर को एक बार बताना चाहता हूं कि आपके लिए कोई रोका नहीं है, आप भी जो चाहे वो वीडियो बना सकते हैं। मेरे लिए भी कोई पाबंद नहीं है, तो मुझे जो चाहे उस पर मैं वीडियो बना सकता हूँ। आप कोचिंग चला रहे हैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, आप मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने क्या बता दिया कि जुलाई से हमने भी ऑनलाइन वीडियो बनाएंगे बच्चों को पढ़ाने वाले। तो आपको क्या मिर्ची लग रही है? आपको ज़्यादा मिर्ची लग रही है तो आप करो ना अपना काम, हमें क्यों परेशान कर रहे हो? तो इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। लाइब्रेरी प्रोफेशनल से विशेष ध्यान रखें कि यूट्यूबर एक दूसरे को आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, वो नहीं सोचते हैं कि एक दूसरा आगे निकले। और लाइब्रेरी प्रोफेशनल या हर प्रोफेशनल्स में यही है, एक दूसरा कैंडिडेट यह नहीं चाहता है कि हमारा फ्रेंड या हमारा साथी कोई आगे बढ़े। तो इसी को नाम दिया गया है कंपटीशन। तो आपको कंपटीशन में रहना है और दूसरे की बात ना सुनकर अपना काम करना है। अब हम बात करें यह जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए आवेदन आमंत्रित हैं, किन किन विषय में आवेदन आमंत्रित किया गया है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में टोटल पद हैं 10। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में टोटल पद हैं 10। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 5 पद हैं। EE में 3 पद हैं। BCom BBA में 10 पद हैं। BSc केमिस्ट्री, BCom और BBA वाले को छोड़ दें, उसके बाद जो हैं जितने भी पद हैं उसकी हम क्वालिफ़िकेशन की बात कर लें, यानी EC कंप्यूटर साइंस, IT मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और या इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग में जो पद हैं इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है डिग्री इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी फील्ड में होना चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी या संस्था से रिलेटेड होना चाहिए। यदि ये डिग्री आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी से रिलेटेड नीचे क्या डिटेल जानकारी दिया है इस क्वालिफ़िकेशन के अलावा, वो मैं वीडियो में बताऊंगा। अब BCom में 10 पद हैं और BSc केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, PCM में जो हैं 10 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। इसके अलावा BCA में 5 पद हैं और लाइब्रेरी साइंस यानी बिलीव या BLIC के लिए 5 पद हैं। इस तरह से टोटल पद हैं 58। ये ग्रेजुएट अप्रेंटिस में टोटल पद हैं 58। अब इन सभी पद के लिए क्वालिफ़िकेशन की बात करें, यानी BCom BCA BBA BCom BBA से लेकर लाइब्रेरी साइंस तक का जो क्वालिफ़िकेशन है डिग्री संबंधित फील्ड में होना चाहिए। अब डिप्लोमा अप्रेंटिस में ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए जो सैलरी है 9,000 रुपये पर मंथ है। तो 9,000 रुपये कम नहीं होता है आपके लिए, मैं आपको बता रहा हूँ।
कि यह 9,000 रुपये कम है, मैं मानता हूँ, लेकिन जो DRDO में आप 1 साल काम करेंगे ना, उसमें जो सिखाया जाएगा ना, वो 9,000 रुपये से कहीं बहुत ज़्यादा अधिक है, और उसी के बेसिस पे आपके आगे का फ्यूचर बनेगा। जो आप ट्रेनिंग करेंगे ना, उसमें लाइब्रेरी की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, कैसे काम करना है, क्या नहीं करना है, और कैसे इन्फॉर्मेशन सर्च करना है, इस तरह से पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। और उसके बाद कोई भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कहीं भी आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको नौकरी मिलने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए आपको ट्रेनिंग तो ज़रूर करना चाहिए। अब कोई काम आप नहीं कर रहे हैं और पढ़ाई आपकी कंप्लीट है या पेरिंग में है तो अप्लाई कर पाएंगे। नीचे मैं इसके बारे में डिटेल जानकारी बताऊँगा। तो अब हम बात करें डिप्लोमा में किन किन विषय में आवेदन आमंत्रित हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा बेसिस पर 8 पद हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग यानी IT में 8 पद हैं। मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में 8 पद हैं। और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 4 पद हैं। और सिविल इंजीनियरिंग में 2 पद हैं। इस तरह से टोटल पद है 30। अब इस संबंधित क्वालिफिकेशन, इन सभी 30 पद से संबंधित क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग फील्ड में या टेक्नोलॉजी यानी IT की फील्ड में होनी चाहिए। सैलरी जो है 8,000 रुपये पर मंथ है। यह जो 8,000 रुपये है ना, पहले मिलता था 3,000 रुपये। अभी 2 साल पहले तक DRDO में अप्रेंटिसशिप के लिए 3,000 और 5,000 रुपये सैलरी मिलती थी, लेकिन आज आपको मिल रहा है 9,000 और 8,000 रुपये। तो इस तरह से चेंजेस होता रहता है। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए क्या करना है, तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको केयरफुली अप्लाई करना है। और कैंडिडेट के लिए अप्रेंटिसशिप NATS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है। इसके लिए पहले भी मैं वीडियो बनाकर, देसी डाक वाला जो वीडियो है उसमें बनाकर आपको अपलोड कर दिए हैं। उस वीडियो में लास्ट में बताया गया है कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, तो इसमें हम रजिस्ट्रेशन करने की प्रोसेस नहीं बताने वाले हैं। इसके बाद से कैंडिडेट अप्लाई वैकेंसी ग्रेजुएट और अप्रेंटिसशिप के लिए जो है NTS पोर्टल पे यहाँ पे ID दिया गया है। इस ID को वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है और ये ID नंबर लिखेंगे तो जहाँ पे वैकेंसी आई है उसका लिस्ट नाम आ जाएगा। यानी LRDE जो सर्च बॉक्स है उसमें आप ये ID मेंशन करेंगे LRDE का, तो वह संस्था आ जाएगा और वहाँ पे आप अप्लाई करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है कि डिपेंड करता है वैकेंसी अप्लीके वेरियस कैटेगरी में जो है कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। इसके अलावा और शॉर्ट लिस्ट जो आपका किया जाएगा, मेरिट लिस्ट, रिटन टेस्ट, इंटरव्यू के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। इस पर डिपेंड करता है। टर्म्स ऑफ कंडीशंस हैं तो ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन ही आप फिल कर पाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 25 मई 2025 तक है। और इंडियन नेशनल के कोई भी कैंडिडेट इन इंडियन नेशनल्स एनी एलिजिबल टू अप्लाई। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब एज लिमिट जो है 18 साल क्लोजिंग डेट तक पूर्ण होना चाहिए, 18 साल से कम नहीं होना चाहिए। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा कौन सा कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, तो 2023 के पास आउट कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। और इसके बाद जो है 2023 के पहले आप पास आउट हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यानी 2023 और 24 के कैंडिडेट, इसमें 23 का ही जिक्र किया है, तो 2023 वाले कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। तो आपको विशेष ध्यान रखना है इस पॉइंट पे कि 2023 से पहले आपका क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल नहीं है। 2023 के बाद अभी आपको BLIP चल रहा है, MLIP चल रहा है, MPhil चल रहा है, तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं अप्रैल में, क्योंकि मई हो गया है। जून जुलाई में आपको रिजल्ट आ जाएगा, आप अप्लाई करेंगे, शॉर्टलिस्ट होते एग्ज़ाम होते होते आपकी रिजल्ट आ जाएगी तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, इसलिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि एप्लीकेंट्स of those candidate who have appear in the qualified examination but where results have not been declared available on closing date of this advertisement examination should however be accepted during the time of joining। यानी आप अपेयरिंग में है, जो मैं पहले इसके बारे में बता दिया हूँ कि आप अपेयरिंग में है, कहीं भी एग्ज़ाम दिए हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से संबंधित अभी मई चल रहा है, मई में हर जगह का लाइब्रेरी साइंस में एग्ज़ाम हो जाती है और जून में रिजल्ट आ जाएगा, तो इसलिए आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यानी 2023, 24 और 25 में कैंडिडेट जो है वो अप्लाई ईजिली तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पे हैं कैंडिडेट्स हायर क्वालिफिकेशन आपके पास है कैंडिडेट्स के पास, तो वो एलिजिबल नहीं हो गए। हायर क्वालिफिकेशन नेट PhD है तो इन कैंडिडेट के लिए एलिजिबल नहीं है। आपके पास BLIP है एलिजिबल है, MLIP है एलिजिबल है, हो सकता है MLIP पे ना ले, लेकिन आप देख लेना MLIP पे हो रहा है तो कर लेना, मैं तो यही कहूँगा।
इसके बाद जो है यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट हैड ट्रेनिंग या जॉब्स एक्सपीरियंस फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर अटेंड द एसेंशियल क्वालिफिकेशन नॉट एलिजिबल। यानी 1 साल का भी आपके पास आप ट्रेनिंग या अप्रेंटिसशिप आपके पास है या एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल नहीं है। 11वें नंबर पॉइंट में जो है कैटेगरी वाइज डिटेल जानकारी दी गई है, यानी जो छूट रहती है वो अप्लीकेबल है। इस तरह से यह टोटल डिटेल जानकारी दिया गया है। अब वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा सोचा हूँ छोटा कर दें। और क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, तो हाई स्कूल की मार्कशीट और मार्कशीट, क्वालिफाई एग्जामिनेशन सभी सेमेस्टर वाइज आपका लगेगा। डिग्री या डिप्लोमा जो है वो लगेगा। कास्ट सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, यदि आप पीडब्ल्यूडी में है तो लगेगा। और कास्ट सर्टिफिकेट अब कैटेगरी में है तो भी लगेगा, जनरल में है तो नहीं लगेगा। ईडब्ल्यूएस में सर्टिफिकेट का यदि आप इस कैटेगरी में है तो लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। फ़ोटो आईडी प्रूफ आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का देना पड़ेगा, जो भी आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है। 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ आपका लगेगा। पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से रिलेटेड लगेगा। और सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल फिटनेस जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बनता है, ये भी लगेगा। और आधार कार्ड जो है बैंक अकाउंट से रिलेटेड, जो आपका बैंक अकाउंट है वो आपको लगेगा। तो यह सब इन्फॉर्मेशन है जो आपको लगने वाला है। अब हम बात करें कि यह जो वैकेंसी है कहाँ के थ्रू आया है, तो डीआरडीओ का नाम आपने सुना होगा। डीआरडीओ के थ्रू यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और आपको काम कहाँ पे करना है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार विकास स्थापन में आपको कार्य करना है। यह जो संस्था है बेंगलुरु में है, यानी बेंगलोर में है, जहाँ पे आपको काम करना है। यानी इसमें बेंगलोर दिया है, एक बार आप गूगल में सर्च कर लेना, हो सकता है बेंगलोर के लिए आवेदन आमंत्रित हो, लेकिन यहाँ पे डिटेल आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार विकास संस्थान जो है में आवेदन आमंत्रित हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में इसके थ्रू आपको नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और भारत सरकार रक्षा मंत्रालय की जो है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, बेंगलोर का एड्रेस इसमें दी गई है। तो यह सब संस्थाएं हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में आपको बताना है। और अभी मैं आपको बता दूं कि अभी असम, महाराष्ट्र, बिहार में कोई वैकेंसी नहीं है, तो इसलिए इस स्टेट से रिलेटेड मैं अभी वीडियो नहीं बना रहा हूं। इस राज्य में अभी कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। जैसे ही वैकेंसी आएगा मैं वीडियो बनाऊंगा। इसके लिए आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपके स्टेट में, आंध्र प्रदेश में भी वैकेंसी आएगा।